80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है। और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अब एक बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं ना, इधर इस लेवल के ऊपर ये काम नहीं हो सकता। वो जिस लेवल के अल्लाह ने उनको, मैं अल्लाह का ही करूंगा ना कि उनको बिजनेसमैन बनाया उनको, लेकिन वो उनका विजन बहुत बड़ा है भाईजान, उनका दिमाग में बड़ा। यहाँ पे हम तारीफ अगर उनकी करते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल है। आपने बोला कि उधर की वाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये भाई गुर्बत नहीं है भाई, वो बड़े खुश है, मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। हाँ जी भाई, भाई मीडिया में ये बातें सारी होती हैं। आपको कैसे पता है? भाई मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं जी वहाँ पे 1000 रुपया जो है ना अवाम को मिलता है। ठीक है, बस का सफर औरत के लिए पूरी इंडिया में फ्री है और दिल्ली में बिल्कुल ही फ्री है। ठीक हो गया। तो बिजनेसमैन डरा हुआ है हमारा, वो कहता है यार मेरे पास अगर इतने पैसे हैं तो बाहर चढ़ा बांग्लादेश जाके अपनी जान छुड़ा लूं। इस टाइम यहाँ पे 70 रुपए का मिलना चाहिए ना, 80 रुपए का यूनिट हो गया। आज की बात है, आज का जो दिन जा रहा है 80 रुपए का यूनिट हो गया। वो भी 200 यूनिट वाले को अगर उसको प्लस करेंगे 120 की तरफ जा रहा है। भाई करेक्शन करना चाह रहा हूँ, उनके पास जितने भी 600 अरब डॉलर है उनका अपना है। हमारे पास 10 अरब डॉलर तो वो भी कर देंगे, वो भी बाहर से आए हुए। आपका अपना क्या है पहले मुझे आप ये बताएं। 100 साल आगे हैं। अच्छा, उनकी जो चीजें हैं ना आप सुन लेंगे आपके पाँव में जमीन निकल जाएगी। वो 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं बिजली, और हम यहाँ पे 100 रुपया भी नहीं मिल रही। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में हमेशा से, पाकिस्तान मीडिया की अगर बात करें तो हमेशा से ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की पब्लिक अमीर है और यहाँ की गवर्नमेंट गरीब है। जबकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के हवाले से ये बताया जाता है कि भाई इंडिया में गवर्नमेंट चाहे अमीर हो लेकिन उधर गुर्बत बहुत ज्यादा है, उधर तो वॉशरूम नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर टॉप 10 दुनिया के बिजनेसमैन की बात की जाए उनमें से कितने इंडिया से हैं। खासतौर पर अंबानी बिजनेसमैन जो कि बहुत ज्यादा उधर मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनके बेटे की शादी पे खबर ये है कि 100 प्लेन सिर्फ बुक करवाए गए हैं जो गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे। और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे परफॉर्म करने आएंगे। पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या आज भी पाकिस्तान की पब्लिक ज्यादा अमीर है या इंडिया की पब्लिक ज्यादा अमीर है, यहाँ के बिजनेसमैन और वहाँ के बिजनेसमैन में क्या फर्क है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अली गोल्डन। और आपका नाम? मोहम्मद अजहर। आपका नाम? यासिर, आमिर अली, जमील अली, बिलाल। ठीक है अली गोल्डन, आपको मैं पहले जानता हूँ, गारमेंट्स का आप काम करते हैं। सर आप क्या करते हैं? मैं टेलिंग का काम करता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तान की पब्लिक ज्यादा अमीर है या गवर्नमेंट ज्यादा अमीर है? पब्लिक अमीर है। ठीक है, और आप बताएं पाकिस्तान की पब्लिक अमीर है या गवर्नमेंट? यहाँ की अवाम ज्यादा अमीर है और गवर्नमेंट जो है हमारी वो गरीब है। ठीक है, अगर नेबर कंट्री की बात करें वहाँ पे पब्लिक ज्यादा अमीर है, यानी इंडिया में पब्लिक अमीर है या गवर्नमेंट अमीर है ज्यादा? हाँ गवर्नमेंट अमीर है। ठीक है, पब्लिक का क्या सूरत हाल है वहाँ पे? बहुत गुर्बत है वहाँ। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, वहाँ पे गुर्बत का सुना हुआ था कि है। वहाँ पे गुर्बत है, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एक टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है अंबानी, मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। उनके बेटे की शादी है जिसमें 100 प्लेन यानी 100 जहाज सिर्फ गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप के लिए वो जो सा वो यूज करने वाले हैं उन्होंने बुक करवा ली हैं। क्या कहना चाहेंगे ये खबर? देखिए पहले तो सुनने में ये आता था कि वहाँ भाई की तो हंसी निकल गई है सुन के, वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आवाम का बहुत बुरा हाल है जो हमें एक तरफ दिखाया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है वहाँ पे। तो अगर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख शहजाद। शेख साहब क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस तो खत्म ही हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस खत्म हो रहा है। ये अभी नेबर कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं, उधर बिजनेसमैन दिन ब दिन आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? भाई क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए ये सोचते? अच्छा, ये अपने लिए ना सोचें। ठीक है। वो 1 अरब डॉलर जो इन्होंने लिया था निगरान हुकूमत की वजह से, ये अपने घर भरते हैं।
अब जो 6-7 अरब लेना है या जितने भी लेने हैं, इन्होंने अपने लिए लेने हैं, 5 साल इन्होंने अपने लिए रखने हैं। कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो इमरान खान की है, नवाज शरीफ कदरे बेहतर होती है, लेकिन इस दफा वो भी इतनी अच्छी नहीं जा रही है। इधर हम $1 अरब IMF से या मतलब वो आपने निगरान वजीर आजम ने नहीं खाया, इन्होंने खबर चलाई थी ना, वो खबर कहाँ गई दोबारा? क्यों नहीं ये दोबारा पूछते उन लोगों से कि ये कहाँ गए पैसे, किधर गए, पब्लिक के पैसे दोबारा वो उस पे मिट्टी डाल दिया है। वो क्यों नहीं पूछेंगे? वो उसको चंद दिनों दोबारा बात के लिए खत्म हो खुद ही जाती लेके है। आएंगे, वो उनका ही चलने वाला था, वो सारा कठपुतली सारा निजाम है। इधर हम $1 अरब पे पूरा पाकिस्तान जारी बात है वो पड़ा हुआ था, जब आया तो वो किधर गया था? लेकिन दूसरे कंट्री की, उधर इंडिया की बात करें, उनके बिजनेसमैन वो हमसे 100 साल आगे हैं। अच्छा, उनकी जो चीजें हैं ना, आप सुन लेंगे आपके पाँव में जमीन निकल जाएगी। वो ₹3.30 पर यूनिट दे रहे हैं बिजली, और हम यहाँ पे ₹100 भी नहीं मिल रही। अगर 180 यूनिट आते हैं, यूनिट मिल तो मेरी बात सुने भाई, अगर 150 यूनिट आता है ना, तो ये 50 यूनिट अपने पास से डाल के वो बिल वही पे ले जाते हैं आगे। अवाम को क्या फायदा हो रहा है? अवाम की जान निकाल रहे हैं ये। ठीक है, ऐसे थोड़ी मुल्क चलते हैं भाई। अच्छा, उधर अगर बिजनेसमैन बन रहे हैं, क्या कैसे बिजनेसमैन उधर जो सा वो आगे से आगे ग्रो कर रहा है? दुनिया के टॉप जो से 10 बिजनेसमैन है, उनमें से 3, 4, 5 एजुकेशन उनकी 100% है। हमारी जो एजुकेशन है ना, वो 10% भी नहीं है उनके मुकाबले में। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे होते तो हम हर चीज की तरफ देखते कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम लोग इस तरफ तो जाते ही नहीं है, हमारे कारोबार नहीं है, हम बाहर निकलेंगे भी तो ये मार मार के हमें वापस भेज देंगे। ठीक है ना, लेकिन हमें निकलना चाहिए, हम पढ़े लिखे हों, हम उनके से हर बात का जवाब दें। उनका वजीर आज़म बना है, वो साइकिल पे जाकर आवाम के लिए, आवाम में ही आ रहा है ना, अकेला ही जा रहा है ना, वो तो यहाँ पे कंट्रीज का विजिट कर रहा है, और वहाँ पे जाके जो सा वो उन्होंने बोला है, उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, कि मेरा मिशन है मेरी पब्लिक और मेरा कंट्री। हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या विजन है? भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर अकेले बने हो, हाँ, एक जमात बनी हो, एक पार्टी आने वाले कितने बंदे हैं? ठीक है, आप किस किस को खुश करेंगे? अगर मैं आपको मुलाजिम रखूंगा ना, मैंने आपके लिए खुश करने के लिए मैंने हर वो काम करना है कि यार मेरा मुलाजिम ना निकल जाए। ठीक हो गया। ये जो साथ लगाए हुए हैं, इनके घरों में तो जाए पहले। अच्छा, इनको पता भी है कि कहाँ कहाँ चोरी होती है, ये क्यों नहीं उनको पकड़ते? अच्छा, पता होता है इनको सब कुछ। हम पहले अमीर बंदा अमीर का ही दोस्त होता है ना, हमारे जैसे गरीबों का तो नहीं दोस्त होगा। आप मेरे दोस्त बन सकते हैं? मीडिया का एक बात बता रहा हूँ, अच्छा, गरीब आदमी का बन सकता है ना। चले वजीर आजम को कहें हमसे हाथ मिला ले इधर आगे, हम भी मीडिया में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपसे एक और बात पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे बात करते हैं। देखें, आपने बोला कि उधर की वाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये भाई गुर्बत नहीं है भाई, वो बड़े खुश है, मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। हाँ जी भाई, मीडिया में ये बातें सारी होती हैं। आपको कैसे पता है? भाई, मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं जी वहाँ पे 1000 रुपया जो है ना अवाम को मिलता है। ठीक है, बस का सफर औरत के लिए पूरी इंडिया में फ्री है, और दिल्ली में बिल्कुल ही फ्री है। ठीक हो गया। उधर तो बिजली के 200 यूनिट भी मैंने सुना था फ्री 300 यूनिट फ्री है। 300 यूनिट से ऊपर जो आता है ना, वो ₹3.30 पर यूनिट है। गोश्त जो है ना वहाँ पे, वो 150 के हिसाब से है। ठीक है, यानी वहाँ पे 1000-1500 मजदूर कमाता है, उसका खर्चा पता है कितना? 500-700। और इनका हम लोग 1500 कमा लें, 2000 कमा लें, लेकिन हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। ठीक है, हाँ, हम बाइंग पावर की बात करें, इन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की है। शायद उधर भी जो लेबर है, जो कोई किसी 1000-1500 कमाते हैं, और 1000-1500 इधर भी कमाते हैं, लेकिन 1000-1500 में इधर बनता कुछ नहीं है, उधर फिर भी 1000 रुपया बच जाता है उनका। ठीक हो गया भाई, 1000 रुपया तो गवर्नमेंट भी देती है उनको। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आपने पहले बोला, ये भाई ने तो बोला कि भाई उधर काफी चीजों में रिलीफ मिल रहा है, उनकी जो रिलीफ उधर मिल रहा है, लेकिन अगर करेंसी को देखी जाए ना, अगर वो 1000 कमा रहे ना, पाकिस्तानी 2500 बन जाता है। ठीक है, हमारी इसको कन्वर्ट करें, उधर डॉलर जो आज देखेंगे ना, आपको 125-150 रुपए का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन उधर हमें तो पहले सर ये बताया जाता था, गवर्नमेंट उधर का ना फैसिलिटीज देती है, उन्होंने राशन कार्ड दिए हुए हैं, राशन कार्ड आपको हर घर को राशन मिलेगा। नहीं, उधर मैं कह रहा हूँ हमारे इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर पा रही? बिजनेसमैन, लेट्स सपोज आप बिजनेस करते हैं, आप आगे से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? जिस बिजनेसमैन से पूछे, वो कहता है जी बिजनेस तो खत्म हो गया, बिजनेस तो खत्म हो गया, हम तो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश अपना बिजनेस शिफ्ट कर लें। उनके बिजनेसमैन कैसे ग्रो कर रहे हैं? जैसे अभी अंबानी की बात कर रहे हैं, वो किधर चले गए? मतलब भाई, इतने 36 से पहले टैक्स लाएंगे, फिर 36 टैक्स नहीं लाएंगे तो 36 बदमाश होते आएंगे, जो अपने तौर पे प्राइवेट टैक्स लेंगे। वो तो क्या करेंगे? आप किस किस को आप संभालेंगे? ठीक है, और भाई आपकी तो अपनी, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम है। दिलो जान से चाहते हैं कि हम भी खुशहाल जिंदगी गुजारे। हम नहीं चाहते हमारे जो हुक्मरान है हम पे अच्छी हो, हमारी भी लाइफ अच्छी हो, हमें भी हर चीज वही मिले जो दूसरे मुल्कों में मिलते हैं। भी बड़े-बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं।
जाहिर बात है भाई, लोग ये, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाहते हैं कि मुल्क अच्छा हो, अवाम चाहती है, ठीक है, अवाम भी चाहती है कि हम भी सुकून से जिंदगी गुजारें, लेकिन क्यों नहीं गुजारने देते ये, और ये तो इनके अपने पेट ही नहीं भरते। उनके बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में क्या फर्क है? यानी उनकी सोच में फर्क है या उनको उनकी, कुछ लोग ये कहते हैं जी मार्केट बड़ी, मार्केट मतलब कि आबादी ज्यादा है तो इसलिए बिजनेस जरा आसानी से हो जाता है, इस वजह से, अदरवाइज हमारी पब्लिक कम है, मार्केट कम है, इसलिए हम बिजनेस नहीं कर पाते। आप चीजें सस्ती दोगे हाँ। तो क्यों नहीं भाई अवाम आएगी भाई। ठीक है, अवाम के पास पैसा तो पहले होना चाहिए ना। हाँ, अवाम के पास तो पैसा ही नहीं है, पहली बात तो ये है। आप पहले अपनी रोटी पूरी कर लें, यही आपके लिए बड़ी गनीमत हो गई है। अब जो हमारे ये पाकिस्तानी है ना, हम लोग जो पाकिस्तानी है, हम अपनी रोटी घर का खर्चा पूरा कर लेने, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना वो गनीमत है इस वक्त। ठीक है कि हम अपने घर में सुकून से जिंदगी गुजार लें। हमारे तो बच्चे भाई स्कूलों में अच्छे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, प्राइवेट स्कूलों में फीसें बहुत ज्यादा है, कहाँ से दोगे आप? ठीक है, घरों में नफ्सियाती मरीज हो गई है, वहाँ डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उनका देखे, मेरी बात सुने, वो कब तक अपने घरों को संभालेंगे, कब तक घरों में लड़ाइयाँ लेंगे? ठीक है, वो बेचारे खुदकुशी कर लेते हैं। फिर बंदे अक्सर आप देखते हैं, और बंदा तो यहाँ पे खोते से भी ज्यादा इस वक्त मुश्किल हालात में चल रहा है, गद्दे से ज्यादा मुश्किल हालात। आपने ज्यादा कोई गुस्से में आ गए, मुझे लगता है ये भाई का बिजली का बिल आज आया और काफी बिजली के बिल आपको नहीं पता कितना बिल आया? बिल तो वाकई में बहुत ज्यादा है। आपका कितना है? चलें जितना भी है, 20,000 है या 25,000 है। मेरी बात सुने, ये देखिए मेरी बात सुने, अगर 200 यूनिट उन्होंने कहा जी हम सस्ती देंगे, ठीक है, अगर 160 यूनिट चलते हैं, आप लिख भी लेते हैं, ठीक है, फिर भी आपका 220 उन्होंने बिल डाला होता है, किस वजह से? उनसे पूछें, ये जो रीडर होते हैं ना, रीडर, इनको हर चीज का पता होता है भाई, ये पैसे लेते हैं, ठीक है, हर घर से, हर जगह से। आप क्या कहेंगे, हमारे बिजनेसमैन और उनके बिजनेसमैन में क्या फर्क है? पाकिस्तान में कैसे हम क्यों नहीं हो पा रही? इसकी बेसिक वजह ये है कि टैक्सेस की भरमार है। ठीक है, अगर कोई बिजनेस थोड़ा ग्रो करने लगते हैं, उसके ऊपर FBR, उसके ऊपर और 3-4 एजेंसीज ऐसी हैं जो उसके ऊपर अटैक कर देती है। या तो उसको बिठा के सबके लिए एक रूल होना चाहिए ना। इस तरह अब इनको टैक्सेस याद आ रहे हैं, आज से 20 साल या 30 साल से ये गवर्नमेंट चल रही है, ये लोग इसी गवर्नमेंट में है, उस वक्त इनको कुछ नहीं याद आया। ये लोग IMF से कर्जे ले रहे हैं, हम लोगों को पीस रहे हैं चक्की में, हमें भी जेलों में भेज दे, वहाँ पे बैठ जाते हैं जाके भाईजान। यहाँ पे आप किसी एक बंदे से भी बात कर ले, वो इस गवर्नमेंट के, इस हुकूमत के हक में नहीं बोल सकता। नहीं, वैसे ये तो चीज हमने देखी है, जो भी गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान की पब्लिक यही कहती है कि हम इससे खुश नहीं, हम इससे खुश नहीं। क्या मतलब सारी जो उनसे रिलीफ नहीं दिया ना, अब सारी बात IMF पे डाल देते हैं, पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं। यहाँ तो इधर कोई इस तरह का इदारा होना कि जो अब ये देखें, रिसेंटली वो इदारा था हमारा जो मुशर्रफ साहब ने बनाया हुआ था, ठीक है, क्या नाम था नैब का, इसको भी खत्म करने की नाकाम कोशिश की गई, उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने बिल्कुल अच्छा इकदाम उठाए कि उसके ऊपर पुलिस बार गेन भी वो करते थे। मुझे ये कहीं ना कहीं तो बिजनेसमैन डरा हुआ है हमारा, वो कहता है यार अगर मेरे पास अगर इतने पैसे हैं तो बाहर चढ़ा बांग्लादेश जाके अपनी जान छुड़ा लूं। इस टाइम यहाँ पे 70 रुपए का यूनिट चाहिए ना, 80 रुपए का यूनिट हो गया। आज की बात है, आज का जो दिन 80 रुपए का यूनिट हो गया, वो भी 200 यूनिट वाले को अगर उसको प्लस करेंगे 120 की तरफ जा रहा है भाई, वैसे प्लस कर देते हैं। 500 यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है। जहाँ पे जिस घर में 2 AC लगे ना, वहाँ पे 400-500 यूनिट चल जाता है, तो यहाँ पे जो 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया, वो कहाँ पे है वो लोग? लेकिन ये जो सोच कहाँ पे है वो लोग? मीडिया ने या हमें मतलब जो बताया गया कि इंडिया में गुर्बत बड़ी है, उधर तो वॉशरूम नहीं है, उधर ये चीजें नहीं है, तो अब वो ये चीज क्यों नहीं हमें बता रहे कि भाई वो आगे निकल गए, हमने भी आगे जाना है। मीडिया वाले हैं, आप सर्च करें, आप बताएं इन लोगों को कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो कहाँ से कहाँ चले। देखिए मेरी बात सुने, मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि वो रिसर्च करे। मोबाइल से हर चीज निकल आती है, दुनिया में चल रहा है, वाम को बताए, वाम को शऊर आए, वाम को पता चले कि हम किस चक्की में पीस रहे हैं, नेबर किधर है, नेबर किधर है। ठीक है, हमारा एक घर जो है वो बहुत आगे है, एक घर हमारा जो है वो बिल्कुल ही पिसता जा रहा है। उसको वो क्यों पिसता जा रहा है? पढ़ाई की कमी की वजह से। उसको नहीं पता चल रहा कि इंडिया में क्या हो रहा है। हाँ, हमें तो आज भी इधर मतलब अभी तो ये लोग जो खड़े हैं यही कहेंगे कि वो वहाँ पे बहुत गुर्बत है, बहुत गंद है। तो भाई आप मुसलमानों पे बहुत कोई जुल्म नहीं होता किसी मुल्क में भी। अच्छा, और भाई देखो मेरी बात, हमें तो इधर बताइए आपको हम इंडिया से नफरत यार, एक आधा कोई निकल आए तो उसका ये मतलब हमारे मुल्क में कत्लो गारत नहीं होती। हाँ, आए दिन होता है कोई ना कोई इशू। वहाँ पे एक आधा इशू नहीं बना लेना चाहिए। इसका मतलब है कि आप उसके पीछे वो भी तरक्की करें, फिर इसका मतलब ये भी तो जुआज है ना कि भाई तरक्की करें। हमने क्यों नहीं तरक्की की? हम क्यों नहीं, ये भी तो बताएं ना। वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो हमें ये भी देखना चाहिए हमारे मुल्क में वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा है, उनको भूखे मारे हैं, वहाँ अपनी को भूखे मारे हैं ना। ठीक है,
नहीं, उधर दूसरे नंबर पे एक लॉजिक ये बनता है, उनकी मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती इंडिया में जा रही है मुसलमानों की, तो अगर जुल्म हो रहा हो तो वो तो कम होती है, जाहिर बात है, मरते जाए, कम होते जाए भाई। उनका भी होल्ड, जहाँ पे वो है मुसलमान, उनका होल्ड उनका ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, इंडिया में भी उनका होल्ड ही है भाई। मैं एक बात बताऊं आपको, ये बातें नहीं है। अगर हम लोग ये सोचें कि अगर वो इंडिया अच्छा नहीं है, ठीक है, तरक्की कार्ड है ना मुल्क, आप भी फिर तरक्की करके दिखाओ। हाँ, जो ये बात तो ये है। मैं कहता हूँ मेरा भी मकसद यही है कि भाई अगर हम ये कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान बेहतर है, तो भाई वो साबित भी करें, हर फील्ड में हम आगे निकलें। इधर मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान ने इंडिया को आईटी की फील्ड में पीछे छोड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे? आज पाकिस्तान ने इकोनॉमी में इंडिया को पीछे छोड़ दिया, आज पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में इंडिया को पीछे छोड़ दिया। हमें भी यहाँ पे देखें, और फिर देखने, लेट्स सपोज जो इंडिया से देख रहे हैं उन्हें इस चीज का मसला नहीं होगा, वो भी मेहनत करें, वो भी आगे जाएंगे, कंपटीशन तो हेल्दी हो जाएगा ना। एक अल्लाह ताला ने हर एक को एक ज़हन दिया होता है, अकल दी है। आप देखिए मेरी बात सुने, सुबह अगर हम लोग मुसलमान हैं, अगर हम चाहें सुबह 8 बजे दुकान खोलें, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, फिर अक्सर पता क्या होता है, ये वो पुलिस वाले बंद करवाने आ जाते हैं 10 बजे। वो क्या मसला है भाई? आपको अगर कोई कमाने के लिए बैठा हुआ है, उसकी अपनी मर्जी है ना। और ऊपर से लाहौर है, बड़ा सिटी है, इधर तो लोग उठते ही 9 बजे बैठे, 10 बजे तक बैठे, 11 बजे तक बैठे, उसने अपने बच्चों की रोटी कमा के लेकर जानी है। उसको पता है उसने घर कैसे चलाना है। हाँ। आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप लोग अमीर लोग हो, आपको क्या पता होगा कैसे चलना है घर। ठीक हो गया। जिसने नहीं कुछ सेल की, अभी इन्होंने नहीं सेल की दुकान पे कुछ भी, तो ये परेशानी होंगे ना। परेशानी तो बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। रोज जो ना पूरी दुनिया में जोरा में, अब देखें जोरा में 9 बजे का टाइम है। हाँ, ये पक्का कर दे, आवाम को भी टाइम का पता कि वहाँ पे निकलना करे ना। ये अवेयरनेस आनी चाहिए, ये अवेयरनेस आप मीडिया के एक के लिए सब के कुछ, थ्रू, एक के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये चेंज पाकिस्तान में कैसे आएगा? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम कैसे, मतलब हमारे इधर भी बड़े बड़े नाम हो दुनिया से, चलो टॉप 10 में एक ही बिजनेसमैन पाकिस्तान का हो जाए, हम भी कहेंगे हाँ भाई हमारा भी नाम है। ये सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन है, नीचे वाले लेवल पे आपकी एजुकेशन का जो म्यार है ना वो एक होना चाहिए। उसके बाद जब आप आगे चलते जाएंगे, एजुकेशन से आप बच्चा पढ़ के, जब पढ़ा लिखा बच्चा जब बिजनेसमैन करता है ना, बिजनेस करता है, वो उसका एक स्टाइल नजर आता है, अलग देखने में लगता है। मैंने इधर बहुत कम लोग इस तरह के देखे हैं कि जो पढ़ के ऊपर बिजनेस कर रहे हो, नहीं यहाँ पे काम सीखते हैं, इधर स्टॉल लगा लिया, ऊपर जाके काम कर रहा, उसके एक लिमिट होता है, यार मैंने इतने पैसे बना लेने, मैं बस यहीं पे स्टॉप हो गया। अब वहाँ पे हम मानी साहब से बात करते हैं, उधर बड़े बड़े नाम है। अब देखें उधर टाटा बड़ा नाम है, अजीम प्रेम जी मुस्लिम है, उनका बड़ा नाम है, अनंत अंबानी की अगर बात करें, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से अडानी भी हैं। और अच्छा मुझे बताएं, जो हमारे माइंड में एक वो चीज बैठ गई है कि उधर गुर्बत बड़ी है, या हालांकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हम इधर खड़े होकर जो भी बोलते हैं, मर्जी कहते जाएं, ये अपने आप को कवर करने के लिए ना, उनकी गुर्बत जाहिर करके ना, तो अपने आप को बचा लेते हैं। उधर देखिए 1.5 अरब लोग हैं तो पिस गए हैं। आप अभी 25 करोड़ है तो वो आगे जा रहे हैं। बिल्कुल साफ तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखाया जाता कि भाई उधर अंबानी भी है, अडानी भी है, उधर टाटा भी है। उसके ऊपर भी आप पूरा प्रोग्राम करें यार, ऊपर जा रहे हैं हम, अपने कैसे बिजनेस को ऊपर लेके जा सकते हैं। देखें उनके पास अगर 400 या 500 अरब डॉलर है, अच्छा, तो हमारे पास ये भी उनसे पूछे ना, हमारा चले 500 या 600 है अरब डॉलर है ना, तो इनसे भी पूछें आपके पास कितने डॉलर हैं, अरब डॉलर हैं। आप तो अभी तक, हम लोग तो अभी तक वो मांग ही रहे हैं फकीरों की तरह। ठीक है, हमारे पास, मैं तो अपने पाँव पे खड़े तो नहीं ना हुए। आपको पता है अगर उनके पास 600 अरब डॉलर है, हमारे पास तो फिर हमारे पास 10 अरब डॉलर भी नहीं है, मुश्किल से है, वही ना 8 या 9 अरब डॉलर है। तो भाई ऐसे मुल्क थोड़ी चलते हैं। ठीक है, और ऐसे मुकाबले थोड़ी होते हैं। आप कहते हैं कि इंडिया में, करेक्शन करना चाह रहा हूँ, उनके पास जितने भी 600 अरब डॉलर है उनका अपना है, हमारे पास 10 अरब डॉलर तो वो भी कर्जे के, वो भी बाहर से आए हुए। आपका अपना क्या है, पहले मुझे आप ये बताएं। आपने इतना बड़ा ज़राई मुल्क पाकिस्तान है, पिछले दिन गंदम का देखिए क्या स्कैंडल बन गया, ज़राई मुल्क है, सड़क पे आ गई गंदम। हमें जो सा वो रशिया से कभी हम मंगवाते हैं, कभी यूक्रेन से। पहली दफा हमारे यहाँ पे इतनी कपास, इतनी ये हुई है। अच्छा, नहीं हो सकता ऐसे, कोई मैनेजमेंट नहीं है भाई। पता है अगली दफा फिर इतनी गंदम होनी है, उसकी मैनेजमेंट ही नहीं है। कौन इसको फेस कर रहा है? कोई अपने ऊपर ले रहा है? एक बंदा मुझे दे दे, गंदम वाला कोई भी हो। अगर लोगों ने बिजली के बिल आए हैं, अगर इन्होंने, देखिए मेरी बात सुना, बिजली महंगी हुई है, अगर इन्होंने कहा जी गरीबों के लिए किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। सोलर पैनल कौन लगवा रहा है? अमीर आदमी लगवा रहे हैं। हमारे पास 30 लाख रुपया नहीं है, एक मिसाल है। ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे लगवा सकते हैं? गरीबों का क्या फायदा इसमें हुआ, आप ही खुद ही बता दें। ठीक है, आप माशाल्लाह, हम बिल्कुल ये चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। करें ना इस बात को कि देखें 30 लाख का सोलर पैनल लग रहा है, वो अमीर नहीं लगवाना है भाई, हम लोगों गरीबों ने नहीं लगवाना। तो हमें गरीबों को क्या फायदा मिला ये बताए ना। वो क्या बेचेगा अपने
बच्चे बेचेगा फिर लगवाएगा नहीं है, उसको। तो फिर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे क्या ही है। करेगा वो? और मैं तो बड़ी ऐसी बात हकीकत में बता रहा हूँ हमने ना ऐसी आपको। चीजें देखी हैं सोशल मीडिया पे, लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि हम क्या अपने बच्चे बेच रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, या क्या करें हम कहाँ से परेशान हैं। लेकर आए पैसे? ठीक है। 30 लाख फायदा तो अमीरों को हुआ। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं शुरू से ही, ये शुरू जो से ही, अभी नहीं, शुरू से ही। कैमरामैन अगर दिखाएं, ये जो लोग खड़े हैं, अशराफिया जो है ना, शुरू से ही ये इनको ही नवाजा जाता है पाकिस्तान में। मेरा सवाल यह है कि अगर इन लोगों को, आम लोगों को, या अगर आपको ही बताया जाए कि उधर का एक बिजनेसमैन जोन्स है अपने बेटे की शादी के लिए 100 जो जहाज है वो बुक करवा रहे हैं, तो इधर तो सुन के हैरत नहीं अल्लाह होती? माफ करे, यहाँ पे तो अपनी बेटी की या बेटे की शादी करनी हो ना, हाँ। तो अल्लाह माफ करे 500 बंदे से कर्जा लेता है वो। ओए होए होए। अपनी बेटी की शादी के लिए कहाँ से पैसे लेकर आएगा? मुझे बताएं, आप जोड़ सकते हैं पैसे? ठीक है। आप बता दें, चलें आप जोड़ सकते हैं पैसे? मुश्किल तो होती है, जाहिर बात है, एक मिडिल क्लास के लिए। देखें, नहीं जोड़ सकता बंदा पैसे, वो ठीक है। क्यों? घर के खाने वो घर के खर्चे कर ले, या वो अपने बच्चों की शादियां कर ले। बच्चों की ठीक है। शादी करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, ठीक है। और वो पैसे दूसरों से मांगेगा। उसके पास इतने पैसे, परेशानी बहुत ज्यादा बन जाएगी। बेटियों की शादी। ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, सब नेट पे लगे हुए हैं, सब मोबाइलों पे लगे हुए हैं, ठीक है। लड़कियां क्या लड़के, क्योंकि उनको खुशहाली इधर मिलती नहीं है। वो बेचारे कारोबारी भी जो है, कारोबार नहीं है, वो बेचारे ठीक है। कहते हैं टाइम पास करने के लिए ये भाई आए हैं, शायद ये भी कुछ बोलना चाहेंगे। जी जी, अच्छा देखिए रिसेंटली हमारे मुल्क के ये हालात हुए हैं, मैं पिछले 2-2.5 साल नहीं, मुझे पहले तो ये बताएं ना, 100 प्लेन एक बिजनेसमैन ने सिर्फ ऑर्डर तो किया है। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं ना, इधर इस लेवल के ऊपर ये काम नहीं हो सकता। हाँ। वो जिस लेवल के अल्लाह ने उनको, मैं अल्लाह का ही करूंगा ना कि जी, उनको जी, बिजनेसमैन बिल्कुल, बनाया सबको अल्लाह ही उनको, देता है, बिल्कुल सही लेकिन बात है। वो उनका विजन बहुत बड़ा है भाईजान, ठीक उनका है। दिमाग भी बड़ा। यहाँ पे हम तारीफ अगर उनकी करते हैं ना, ठीक है। तो वो बहुत मुश्किल है वहाँ अच्छा। पे। एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगा, रिसेंटली हमारे मुल्क से तकरीबन कोई 18, 20, 30 लाख लोग बाहर गए हैं। ऐसे ही है। ठीक है, अब इन्होंने देखा जो बाहर जा रहा है, टिकट के अलावा 1 महीना हुआ है, शायद बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता, ठीक 1 है, महीना हाँ। हुआ है 12,500 रुपए टिकट के अलावा टैक्स लग गया। टैक्स लग गया। अब आप खुद बताएं कि जो बाहर अपनी जान छुड़वा के भी जाना चाह रहा है, उसके ऊपर जाने का भी टैक्स है। ठीक नहीं, वो टैक्स तो ऑलरेडी टिकट में भी बहुत से टैक्स उसके होते अलावा हैं। मैं फिर बात आपने कर रहा हूँ, आप करेक्शन चेक कर लीजिएगा, ये ठीक है। कंफर्म बात मैं बता रहा हूँ। सिर्फ फ्लाई बहुत कम करने का, लोगों को यानी पता कि है, सिर्फ फ्लाई जहाज करने में का। सफर करने का 12,500 रुपए आप यहाँ से देंगे तो अपनी जान ठीक है। छुड़वाएंगे, ऐसी वरना आप इधर ही सिचुएशन फंसे में रहेंगे। पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ सकती है? ये जो आम पब्लिक है, हम लोग हैं, हम सब पाकिस्तान को मिल के आगे कैसे लेके जा सकते हैं? देखें, अगर आज इधर लाहौर में खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया में ये डेवलपमेंट हो गई, इंडिया के ये बिजनेसमैन है ग्रो कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, ये चीज हमें सोचनी है कि वो कैसे जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सबसे सकते? पहले किसी से ना आपको जेलस नहीं हाँ, होना नहीं, चाहिए, jealous नहीं होना चाहिए। आपको उनसे सीखना चाहिए। ठीक है। कोई भी दुनिया का कोई भी कोई काम कर रहा है, उसे आप सीखें, अल्लाह ताला आपको अकल दी है, उसे सीखे, उससे बेहतर करने की ठीक कोशिश है, करें। या उनसे ही पूछ लें कि भाई उनसे हमें कोई पूछना हेल्प भाईजान, करो। आप इतना उनके साथ आपके मरासिम, हमारे इस गवर्नमेंट के भी ठीक है। उनके घरेलू मरासिम भी रहे हैं, उनकी शादी पे भी आए हैं मोदी साहब, उनसे कोई मशवरा ही ले लें भाईजान कि आप हमें कोई, आप एक दफा आए हैं शादी में आए हैं, आप हमें नहीं बुला रहे, लेकिन हमें कोई इस तरह की कोई बात बता दें कि यार हम हमारे कैसे 25 करोड़ आवाम रात को सुख से सो सके, ओए होए। सारे लोग आराम से सो, लोड ठीक है। शेडिंग से जान छुड़वा दें, हमें कोई चाइना की तरफ से कोई या अपनी तरफ से कोई इस तरह का कोई माहौल दे रिलीफ मिल जाए, दें, कोई आसान। रिलीफ दे दें। एक ठीक है। दफा इंसानियत के नाते उनसे बंदा बात कर लेता है, ठीक है। मेरा ख्याल है वो ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने कहता हूं, आप अगर में बेसिक ट्रेड ही हम स्टार्ट कर लें, देखें सिर्फ बड़ा ट्रेडिंग कितना- के ऊपर आप हाँ। अपनी तवज्जो कर दे, वहाँ पे कुछ लेने देने का जो ट्रेड का जो असल मकसद है ना, अगर ठीक है। उसी को पूरा कर दे तो मेरा 100% आपको मैं पता कहता है हूँ कि कि ये ये पीछे चीजें जो आपके ऊपर हो पीछे जो सकती हैं। गाड़ी खड़ी है, ये नॉर्मल गाड़ी पाकिस्तान में इसका क्या 50 लाख से कम नहीं होगी कोई भी। ऑलमोस्ट 50 लाख से, बिल्कुल सही और बात है। उधर यही गाड़ी वहाँ अगर पे आल्टो वहाँ पे आल्टो की सस्ती प्राइस भी है। 4 लाख दूसरी बात ये है, कितनी? 4,34,000 आल्टो की प्राइस इंडिया में? इंडिया में इंडिया में। आप यहाँ पे उसका लेके डॉलर उधर 34 लाख सस्ता है। रुपए की ठीक है, गरीब अमीर आदमी कभी भी गरीब आदमी का दोस्त नहीं होता। ठीक है। ठीक है ना, अगर वो भी हमें पैसे देते हैं ना, हाँ। वो सूद के जरिए देते हैं, वो तो अपने पैसे वहां से निकाल लेते हैं। ये पैसे ठीक। जो है ये ये लेकर अपने बर्डन घरों में पड़ चले जाता है जाते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट पे नहीं, पाकिस्तान पूरे पे। अवाम पे पड़ जाता है, अवाम से ये टैक्स लेते हैं। ठीक अब है। वो पैसे तो इनके घरों में चले जाते हैं। ठीक हो गया। ये जो 2 साल के लिए आते हैं या 5 साल के लिए आते हैं, इनको ये पैसे तो चाहिए ना। ये चीज़ है। एक MP ने करोड़ रुपया लगाना है ना, हाँ, हाँ। उसने भाई 10 करोड़ रुपया लेकर जाना, उसका कारोबार है ये। 1 करोड़ लगाएंगे तो मैं 10 एक करोड़ मिसाल अपनी। दे रहा हूँ ठीक है। आपको, अच्छा, ये कारोबार है। हम ये कपड़े की दुकान अगर करते हैं ना, ठीक है। भाई अगर हम 10 लाख लगाते हैं ना, तो हमारी यही दिन होता है ना, हम कि भी सोचते हैं बचे, कि हाँ। यार 2 साल बाद हमें 20 लाख होना चाहिए। ऐसे ही है। तो ये MP है या MNA कोई फजूल पैसे खर्च करेगा? ठीक है, एक लास्ट में आपसे मैं सवाल करूंगा एक इनके पास। पिछले प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करना चाहूंगा, उन्होंने एक बात कही थी कि जितने भी फंड्स है ना वो मैं MPs MNA को नहीं दे सकता। ठीक है। मेरे साथ बात कर रहे आके एक अलग टीम बनती थी, वो जाके काम देखती थी, काम होगा, कितने फिर पैसे जाके- लगेंगे, ठीक है। फिर मैं दूंगा। उसको अच्छा, बुरा कहना शुरू मुझे कर दिया।
अगर आप यहाँ भी अब जैसे MNSF, आपको मैं अंदर की बात बताऊं, एक जितने भी कौमी असम्बली के लोग हैं, आपको पता है उनको क्या राहत दी जा रही है, बड़ी facilities किया जा रहा है, ठीक है। क्यों किया जा रहा है, उनसे बल्कि ले, ठीक है। लेके वहां पे लगा। ये चीज है। मुझे लास्ट में बस ये बता दें कि आपके पास, जब आपने बोला ना मुझे पता है कि उधर क्या हालात हैं, इंडियंस आपके लिए, आपके पास इधर शॉपिंग के लिए आते हैं, जैसे भी आते हैं, मुझे बताएं इंडियन पाकिस्तान में आके क्या कहते हैं? वो पाकिस्तान के लिए नफरत रखते हैं? मतलब पाकिस्तान में आके कहते हैं हमें नफरत है पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से, या वो अगर आगे के क्या डिस्कशन होती है? भाई हमें अपने आप से हमें नफरत है लोगों नहीं, को। ऐसी नहीं, नहीं। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखिए मेरी बात सुने, हम लोग अगर इनसे चाहे ना तो हाँ। इनको कहें ठीक कि है। भाई जैसे वो लोग करते हैं ना, ठीक है। हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के कुछ आवाम को फायदा नहीं, तो वो दें। करते क्या है आपके पास? भाई अगर वो आके कार- तो क्या बताते हैं कि भाई हम आगे गए, कैसे चले गए, आगे कैसे डेवलपमेंट होगी इंडिया में? कोई डिस्कशन होती है इंडियंस के साथ जब अगर इधर आते हैं तो? भाई वो भी कारोबार ही करते हैं। कारोबार उसकी ना करते हैं। बेसिक उनके वजह एक और उनको भी है। चीजें जब ठीक है। सस्ती होती है ना, मेरी हाँ। बात सुने, अगर यहाँ पे आटा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, छोटी ठीक। सी मिसाल, बड़ी जी, जबरदस्त जी। है। अगर आपको आटा जो है ना यहाँ पे मिलेगा 10 रुपए का या 20 रुपए का किलो, ठीक है। अगर आपको 200-250 का तोड़ा मिलेगा 10 किलो का, ठीक है। तो भाई आपने अगर 500 सेल किया ना, 500 में से 250 बचेगा। ठीक है। 250 अगर बचता है ना, वो आपकी सेविंग होती है, आप खुशहाल हो जाते हैं। जबरदस्त है। ठीक है ना। हाँ। तो जब आपको वही चीज जो है, खाने पीने वाली चीज आपको अगर घर की महंगी चीजें आप मिलेगी। महंगी मिलेंगी, तो आप पैसे कहाँ से ये बचाएंगे? चीज आप है। खुशहाल कैसे होंगे? जबरदस्त। खुशहाल होने की कोई और मसला नहीं है। इसी वजह से खुशहाल बंदा नहीं हो रहा कि उसको वो मिलती नहीं है। महंगाई सहूलत। बढ़ती जा रही है। महंगाई ऐसा ही है। छोटी सी बात है, जी। यहाँ पे अगर किसी की आमदन 50,000 है ना, हाँ। मैं उनका चैलेंज खर्चे करता हूँ, लाखों पे हैं। उसका जो खर्चा है ना वो 70,000 है। आप मुझे पूरा करके दिखाते, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पूरा ठीक कर हो रहा गया। है। अदरवाइज इस हम गवर्नमेंट लोग ने, फिर इन लोगों ने हम कोई लोग कसर नहीं छोड़ी। ठीक हो गया, यहीं पे उधार लेकर घर चलाते हैं। और मुश्किल बनी हुई है। मुश्किल बनी यहीं है। पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देखें इन्होंने जो बातें की हैं, बड़ी टेक्निकल बातें की हैं कि कब तक हम नफरत का जो सा वो एक चीज बेचते रहेंगे कि वो लोग पीछे हैं, वो लोगों में वॉशरूम नहीं है, उधर गुर्बत बढ़ी है। भाई हम इधर खड़े होके चाहे उनकी बुराई करें चाहे उनकी तारीफ करें, उन्हें ऐसा हकीकत तो यही है हाँ। कि उनके पास 600 अरब डॉलर है। ठीक है। हमारे पास ये हकीकत है कि हमारे पास 10 अरब डॉलर भी नहीं है। ठीक है, हकीकत वो ये भी है, वो भी हकीकत यही है। और हमें इस हकीकत को समझ के अपनी इकोनॉमी पे वर्क करने की जरूरत है, अपने बिजनेस पे वर्क करने की जरूरत है, अपनी ट्रेड पे वर्क करने की जरूरत है। और दुनिया के जो कंट्रीज भी आगे जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया है चाहे वो चाइना है, कोई भी कंट्री जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उससे सीख के पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की जरूरत है। ये थी आज की वीडियो। आपको ये भाई की बातें, इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।